हेलो एस्पिरेंट, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 पुस्तक के जो गद्य खंड है, गद्य खंड का जो 8वां अध्याय है जिसका नाम है बाल गोविंद भक्त, और इनके जो लेखक है, लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। जो बेनीपुरी जी, इनके बारे में हम जानेंगे। इनका जो जन्म है वो 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। माता पिता का बचपन में ही इनके निधन हो गया था, तो इसकी वजह से इनका जो जीवन वो संघर्षमय रहा। इन्होंने काफी संघर्ष से इन्होंने एक मुकाम हासिल करा, जिसकी वजह से आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। बाल गोविंद भक्त जो आपके अध्याय है, जो आपके कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का जो 8वां अध्याय है। अब मेनली जो है बेनीपुरी जी जो है वो ये कहते हैं बाल गोविंद भक्त अध्याय के द्वारा कि एक ऐसे इंसान जो एक मंझले कद के होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, और जो है ना वो इतने समझदार होते हैं कि मतलब ये देखा जाए कि 60 वर्ष की उम्र में भी उनके जो नीति नियम धर्म के ऊपर जो उनकी ज्ञान, जो उनके पास जितना ज्ञान है वो उनके बारे में बताते कि वो महान थे, महान। तो बाल गोविंद भक्त के बारे में बताते हैं लेखक जो आपके बेनीपुरी जी। वो कहते हैं कि ये एक मंझले कद के थे और गोरे चिट्टे भी थे। इनकी जो उम्र थी वो 60 वर्ष की थी। ठीक है। ये लंबी दाढ़ी ना रखते हुए भी एक संत जैसे रहते थे। और ये क्या है, बिल्कुल भी अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनते थे ज्यादा, यानी लंगोटी पहनते थे, और एक क्या है, कनफटी एक टोपी रखते थे। ठीक है। इसके बाद क्या है, लंगोटी पहनते थे मैंने बताया। और कबीर पंथियों, कबीर जी जो थे हमारे, कबीर जी जो लेखक हुए बहुत बड़े, तो उनके जैसे एक कनफटी टोपी रखते थे जो कान को क्या है, कवर ना करते हुए एक ऐसी गोल सी टोपी होती जो यहाँ से ऐसे होके फिर गाल, जो आपके कान है, कान के यहाँ से ऐसे, यानी कान दिखता है उसके अंदर, उसको कवर नहीं किया जाता, उसको कहते हैं कनफटी टोपी। तो सर्दियों में जब जब उनको ठंड लगती थी तो वो क्या है, ऊपर से कंबल ओढ़ लेते, बाकी ऐसे कोई वस्त्र नहीं पहनते थे जिनसे उनको गर्माश होए। ठीक है। वह एक संत होते हुए, साधु संत होते हुए भी एक ग्रस्त जीवन जीते थे, क्योंकि उनकी शादी हुई, उनका एक बेटा भी था और उनकी एक बहू भी थी। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो है आपके भगत जी, बाल गोविंद भक्त जिनका नाम है बताया गया लेखक के द्वारा, वो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो अपने माथे पे चंदन का टीका लगाते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनका एक बेटा था मैंने जिसे बताया, और उनकी एक बहू थी। ठीक है। कबीर साहब को वो बहुत ज्यादा मानते थे। जो कबीर जी हमारे रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण के बारे में काफी लिखा है, उनको ये कबीर साहब के नाम से पुकारा करते थे, और उनके दिन रात उनके गीतों को गाया करते थे। तो क्या है, दूसरे किसी दूसरे की चीज को ना तो ये छूते थे, और बिना वजह ना ये किसी से झगड़ा करते थे। तो उनके पास खेती बाड़ी भी थी। जो आपके बाल गोविंद भक्त, इनके पास खेती बाड़ी भी थी, और इनके साफ सुथरा एक मकान भी था जहां ये तीनों रहते थे। कौन? आपके बाल गोविंद भक्त जी, और आपके उनके बेटा और उनकी बहू। तो फिर क्या है, इसके बाद साफ सुथरा मकान था और खेती बाड़ी भी थी। खेत से जब वो उपज होती थी तो वो है ना, कबीर पंथी जो मठ होता है आपके, कबीरपंथी जो मठ है, वहां जाके क्या है, उस फसल को रखते थे। और जैसे 2 बोरी 10 बोरी हुई तो पूरी की पूरी वहां रखी जाती थी। उसके बाद जो कबीरपंथियों के जो सदस्य थे वो इनको एक प्रसाद स्वरूप जितना वापस देते थे, उनको वो खुशी खुशी घर ले जाते थे, और उन्हीं से वो अपना गुजारा करते थे। यानी कोई इंसान अपनी मेहनत से जो कमा रहा है वो पूरा का पूरा किसी एक मठ में सौंप रहा है, जो कबीरपंथी मठ है, जिससे सबका कल्याण होता है, वहां सौंपता है। सौंपने के बाद क्या सोचता है कि इससे जो प्रसाद रूपी मेरे को जितना भी मिलेगा उससे मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यानी इनकी महानता को दिखाया गया है। इसके बाद क्या है, मधुर गायन करते थे कबीर, कबीर साहब के जो गीत गाया करते थे। ठीक है। जब बाल गोविंद भक्त अपने अपने खेत के अंदर जब पूरे शरीर कीचड़ से भरा हुआ था, तो वहां पे आस पड़ोस में जितने भी लोग थे तो उनको गाने गाने का बहुत शौक था, कबीरदास जी के। तो वो कबीरपंथी गाने गुनगुनाया करते थे। तो इससे जितने भी कीचड़ में लथपथ वहां जो खेती करते हैं उनको भी आनंद मिलता है, और वो भी सोचते हैं कि यार भगत जी हमारे लिए एक भगवान स्वरूप है, जिनकी आवाज से ही हमें आनंद मिलता है। इसके बाद क्या है, उनका संगीत जो है ना वो बहुत एक सर्वप्रिय होता है, जो वो दिन रात गुनगुनाया करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है,
अब इनका नीति नियम इतने, इनकी उम्र 60 वर्ष की होते हुए भी ये सुबह सुबह 4 बजे उठकर नदी में स्नान किया करते थे और वापस लौटते हुए वहां से क्या है, एक फूल लिया करते थे, फूलों को लाके फिर भगवान की पूजा किया करते थे। ठीक है। गर्मियों के समय ये क्या है कि नदी के जब सुबह 4 बजे होती है, 4 बज जाती है, तो इनकी नींद उठती है, 4 बजे ये नहाने जाते हैं नदी के तट पे। तो वहां से लौटते टाइम पे क्या है, ये गुनगुना अपने गीतों को गुनगुनाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गांव वाले हैं वो जग जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक भगवान रूपी एक इंसान है, जिनकी वजह से हमारा जीवन जो है वो आनंदित है। ठीक है। इसके बाद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो ऐसा कहते हैं कि उनके जैसे जो संगीत है ना, संगीत एक बहुत उनके आंगन में बैठ के बहुत मतलब दिन रात शाम के टाइम पे संध्या का जब समय होता था तो बहुत गीत गाया करते थे और वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ इनके पास आते थे और इनसे गीत सुना करते थे। इसके बाद कहते हैं कि संगीत साधना में ये इतने ध्यानमग्न होते थे कि जब एक समय ऐसा आया तब इनकी बेटे की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। इसके बाद क्या है कि सब जने शोक में डूब जाते हैं, इनकी बहू बहुत रोती है, पर फिर क्या है, ये बहू जब रोती है तो उनको ये बोलते हैं कि ये रोने का समय या उदास होने का समय या शोक मनाने का समय नहीं है, ये एक ऐसा आनंदित समय है, या ऐसा समझ सकते हो एक उत्सव मनाने का समय है जब एक आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यानी जो बच्चा जिसने जन्म लिया है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन ना एक दिन जाना है। तो जो आपके बाल गोविंद भक्त है वो अपनी बहू को और सबको समझाते हैं कि जो आया है उसे जाना, तो इसमें शोक करने का क्या है, जब आत्मा आई है तो आत्मा अंतिम समय में परमात्मा से मिलेगी, इसमें शोक नहीं मनाना चाहिए। इसमें क्या है, उत्सव मनाओ और एक जो जहां से आया था इंसान वो वहां वापस लौट रहा है परमात्मा के पास, यानी आत्मा का परमात्मा से विलीन हो रहा है, तो इसमें कोई शोक मनाने की कोई बात नहीं है। तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो वो फिर भी वो गीत गुनगुनाए जा रहे थे। इसके बाद सबने देखा कि ये मतलब पागल हो गए, पर ऐसा नहीं था, वो एक समझदार इंसान थे जिनको लगता था कि जब जो इंसान आया है, जो आत्मा आई है वो परमात्मा में एक ना एक दिन विलीन होगी, इसलिए वो सबको समझाते हैं कि शोक मत मनाओ। उनके जो बेटा था जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी उनके ऊपर सफेद कलर की चादर और उन पे कुछ फूल बिखरे हुए थे। तो ऐसा जब हुआ तो फिर उनके जब अंतिम संस्कार का जब समय आया तो जो भगत जी है वो ये कहते हैं कि इनके जो अंतिम समय में जो इनको मतलब आग लगाएंगे, जो उनको उनकी चिता को आग देंगे, वो मैं ना दे के मेरी बहू ही देगी। यानी इससे ये बता रहे हैं कि ये समानता मतलब पुरुष और महिला में जो हम मतभेद करते हैं वो एक समानता को यहाँ पे भी बताते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी का बेटा हो या किसी का, अगर किसी का बेटा नहीं हो और किसी का पिता हो तो पिता ही आग देगा, कभी कभी बहू बहन बेटियां भी आग दे सकते हैं। तो यही बता रहे हैं। इसके बाद क्या है, जैसे 12 दिन बाद श्राद्ध जब हो जाता है, उनके 12 दिन हो जाते हैं, उसके बाद जब श्राद्ध होता है तो बहू के भाई को बुलाया जाता है, बहू के भाई को बोला जाता है कि आप अपनी बहन का अब दूसरा विवाह कर दो, क्योंकि अभी ये छोटी है, पूरा जीवन अभी ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। पर जो बहू थी वो बहुत समझदार सुशील बहू थी उनके लिए भगत जी के, तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको रोज खाना कौन खिलाएगा, मैं चली जाऊंगी तो आपका कौन रहेगा। तो फिर जो भगत जी कहते हैं कि बेटा आप अपना दूसरा जीवन शुरू करो, क्योंकि जीवन अभी बहुत बड़ा है, मैं तो 60 वर्ष का हो चुका हूँ, कब मैं रहूं ना रहूं, पर तुम्हें अभी बहुत जीना है। तो अपने उनके भाई जो बहू के भाई है उनको कहते हैं कि इसको अपने मायके ले जाओ और वहां पे क्या है अपने गांव ले जाओ या इसके मायके ले जाओ, उसके बाद क्या है कि इनका नया रिश्ता जोड़ देना, दूसरी शादी करवा देना, क्योंकि मेरा जीवन अब क्या है कुछ ही बचा है, पर इसका पूरा जीवन अभी बाकी है। तो फिर बहू मना कर देती है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर बहू आप नहीं गए तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर बहू को भी पता चला कि नहीं अब बाबूजी नहीं मानेंगे, तो वो भाई के साथ चले जाते। बाकी बहू भी इतनी समझदार और सुशील थी कि वो बाल गोविंद भक्त को नहीं छोड़ना चाहती थी ऐसे असहाय बन के कि जिनकी बेटी की मृत्यु हो गई, अब उनके सिवाय उनका कोई नहीं था, फिर भी वो जिद की वजह से चली जाती है अपने भाई के साथ। ठीक है। बाल गोविंद भक्त है, उनकी जो मृत्यु हुई वो अपने अनुरूप हुई। अब जैसे मैंने बताया कि वो स्टार्टिंग से वापस वो रोज सुबह नीति नियम कैसे बनाते थे, सुबह उठते थे, गंगा घाट जाते थे और वहां 30 कोस पड़ता था, पैदल जाते थे पैदल आते थे। वो जब जाते थे
तो घर से कभी भी वो बाहर निकलते थे तो खा के कुछ ना कुछ खा के निकलते थे, और वापस कबीरपंथी जो मैंने बताया मठ है वहां से खाकर ही वापस घर लौटते थे। उनका जो शरीर था धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था और उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। वो क्या है ना कि व्रत किया करते थे, तो जो व्रत करते थे ना उनका उनसे क्या है कि उनका जो जीवन है ना वो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उसके बाद क्या कि जो पुरानी दिनचर्या है ना वो रेगुलर करते जा रहे, चाहे उनकी तबीयत सही है या नहीं है। फिर भी क्या है कि एक दिन जब वो संध्या के टाइम पे जब वो गीत गाया कर रहे थे अपने आंगन में बैठ के, तब वो धीरे धीरे रोज गाया करते थे। पर एक दिन क्या है कि लोगों को जब उनके गीत संध्या के समय में नहीं सुनाई दिया, तो लोगों ने जाके देखा कि क्या हुआ, तो जाके देखा तो वहां वो ऐसे गिरे हुए थे। इसका मतलब उनका वो अंतिम समय था, उनकी मृत्यु हो जाती है वो, और वो अपने अनुरूप, मैंने बताया था कि जो आपके संत महात्मा जो साधु होते हैं वो अपना जो शरीर है ना वो अपने हिसाब से त्यागते हैं। जब भगवान होते हैं ना, भगवान आते हैं, तब वो ऐसा नहीं कि जब उनका बुलावा आया तभी जाएंगे, वो अपने अनुरूप, अब उनको लगता है कि अब मेरा अंतिम समय होना चाहिए, अब मेरा इस जीवन को त्याग देना चाहिए, इस शरीर को त्याग देना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उस शरीर को त्याग देते हैं। इस कहानी से जो बाल गोविंद भक्त है, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने जो है ना अपने नीति नियमों को सर्वोपरि रखा है, अपने शरीर का जो आलस है उसको पीछे रखा है। इसके बाद क्या कि जो मनुष्यता है ना वो सर्वोपरि रही है उनके लिए। वो किसी का ना बुरा करते थे, ना किसी के बारे में बुरा सोचते थे, ठीक है, ना किसी के लिए ईर्ष्या करते हुए, ठीक है। इन्होंने कुरीतियों के बारे में भी, कुरीतियों पे भी ध्यान दिया, क्योंकि मैंने बताया जब उनकी बेटी की मृत्यु हुई तो उनकी बहू से उन्होंने आग लगाने के लिए बोला, कहाँ, उनकी मतलब उनको जलाया, तब उनको आग लगाने के लिए बोला, जबकि वो चाहते तो खुद भी एक चिता को आग लगा सकते थे, पर वो उन्होंने ऐसा ना करके अपनी बहू से चिता को आग देने के लिए बोला। इससे क्या है कि जो पुरानी कुरीतियां बनी हुई है ना उसको भी वो खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाल गोविंद भक्त की आपको सीखना चाहिए, मैंने जैसे बताया उनकी विशेषता, मंझले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, 60 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने हार नहीं मानी, नीति नियमों को नहीं छोड़ा। संत आदमी, साधु संत आदमी थे जो तुलसी की माला और चंदन का टीका लगाया करते थे, कम कपड़े पहनते थे, यानी धोती पहनते थे, और कनपटी जो आपकी टोपी होती है यानी जो कान को दिखाती थी, इसको कवर नहीं करती थी। इसके बाद क्या है कि जो चंदन का टीका, तुलसी की माला, कबीरपंथी मठ जो मैंने बताया कि जो कल्याणकारी एक मठ था, जहाँ पे क्या कि कोई भी गरीब से गरीब इंसान वहां पे भूखा ना सोए, वहां जाके खाना खा ले। इसीलिए जब ये भी अपनी जो फसल होती थी तो पूरी की पूरी फसल वहां जाके रखते थे, उसके द्वारा उनके सदस्यों द्वारा जो उनको एक प्रसाद स्वरूप जितना मिलता था उससे वो अपने घर का गुजारा करते थे। इनके बेटी की मृत्यु होने के बाद क्या है, इन्होंने क्या बोला कि जो जीवन लेके आया है, यानी जो जन्म हुआ है जिसका, वो आत्मा है, और जब मृत्यु होगी तो वो परमात्मा में चली जाएगी वो आत्मा। यानी जो जन्म लेता है आत्मा बनकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है परमात्मा बनकर, यानी आत्मा जो आई है वो परमात्मा से एक दिन मिलेगी। इसी वजह से ये जो समय है ये शोक का नहीं है, ये क्या है, उत्सव का समय है। ऐसा किसको, जो लोग उनके सामने गांव वाले बैठे होते उनको बोलते हैं और अपनी बहू को बोलते। इससे ये पता चलता है बाल गोविंद भक्त कि वो ऐसे साधु संत थे जो अपनी मोह माया, वो ग्रस्त होते हुए भी वो भगवान की भक्ति किया करते थे, कबीर साहब के गीत गाया करते थे। इससे ये पता चलता है कि आप चाहे ग्रस्त होते हुए भी आपके जो नीति नियम है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। थर्ड चीज क्या है, कुरीतियां जो बना रखी है हमारे समाज में, उस समाज की कुरीतियों को समाप्त करना, यही इनका लक्ष्य था बाल गोविंद भक्त का। थैंक यू सो मच।